अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं दूसरी हदीस के अंदर, कुछ महल तो ऐसे होंगे जो सोने चांदी के बनाए गए होंगे, और कुछ महल ऐसे होंगे लबिनतुम मिन दर्रतिम मिन बैज़ा, जो सफेद मोती की एक ईंट होगी और एक ईंट हरे मोती की होगी और एक ईंट लाल मोती की होगी, और उनको जोड़ जोड़ कर महल बनाए गए होंगे। मालूम यह हुआ कि जन्नत के अंदर दो तरीके के महल हैं, एक तो सोने चांदी की ईंटों के बने हुए और एक मोती के बेश कीमत मोती के महल बने हुए, उसकी ईंटों के महल बने हुए। तो दो तरीके के महल हो गए। अब तीसरी किस्म भी सुन लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुबह फजर की नमाज का वक्त है, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, आज की रात में मेराज पर गया और मैंने मेराज में जन्नत को देखा, जन्नत के अंदर मैंने एक महल को देखा, वो महल बड़ा ही खूबसूरत था, और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो पूरा का पूरा महल, पूरा का पूरा महल सिर्फ एक मोती का बना हुआ था, एक सफेद मोती का बना हुआ था। सफेद पत्थरों का ताजमहल बना हुआ है, पूरी दुनिया के लोग उसको देखने के लिए आते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वो एक पत्थर का नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। लेकिन जिस महल की बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, ये एक मोती है और इसी के अंदर पूरा महल तामीर किया गया है, उसको तराश तराश कर उसको महल बनाया गया। आप अंदाजा करें कितना खूबसूरत होगा जन्नत का महल, जिसको अल्लाह ताला ने बनाया हो, कितना खूबसूरत होगा। प्यारे नबी फरमाते हैं वो महल इतना खूबसूरत था, मुझे उसकी खूबसूरती को देखकर बड़ा अच्छा लगा, वो मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने सोचा लाओ, जो बाहर से इतना प्यारा दिख रहा है उसको अंदर से जाकर भी देखें। जब हम कहीं जाते हैं ना, तो क्या सिर्फ बाहर से देखते, अंदर जाकर देखते ना। महल देखने जाएं, किला देखने जाएं, ताजमहल देखने जाएं, तो अंदर से जाकर देखते, देखें कैसा बना है। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इसको जाकर देखूं अंदर से कैसा बना हुआ है। मैंने पूछा कि ये महल किसका है, मुझे बताया गया कि ये आपके एक सहाबी का है। सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, सोचने लगे कि वो कौन से सहाबी होंगे जिनके लिए इतना प्यारा महल अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर तामीर किया है, जिसकी तारीफ अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं और जिसके अंदर जाने का जिक्र अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं। देखे वो कौन से सहाबी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे बताया गया ये मेरे सहाबी हजरत उमर का महल है, उमर इब्ने खत्ताब का, उमर फारूक का ये महल है। फरमाने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे ये बताया गया कि ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बनाया गया, तो फिर मैं उसके अंदर नहीं गया। फज़कर, तो मुझे याद आ गया कि उमर इब्ने खत्ताब तो बड़ी गैरत वाले सहाबी हैं, मैं उनके घर के अंदर बगैर इजाजत के कैसे दाखिल हो जाऊं। बड़े गैरत वाले सहाबी, इतनी गैरत वाले सहाबी कि जब पर्दे की आयतें नाजिल नहीं हुई थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आकर कहते थे, अल्लाह के नबी औरतों से कहिए कि पर्दा करें। बताइए, इतने गैरत वाले सहाबी हों और जो पर्दे की आयतें नाजिल होने से पहले पर्दे के बारे में कहते हों, ऐसे गैरतमंद आदमी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल होना, प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैंने ये पसंद नहीं किया। और कोई इंसान इस बात को पसंद नहीं करता कि उसके घर के अंदर बगैर इजाजत के दाखिल हुआ जाए। हजरत उमर तो गैरतमंद आदमी थे, तो कहा मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई, तो मैं नहीं गया उसके अंदर। हदीस के अंदर आता है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना, फबका उमर, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और कहने लगे अल्लाह के नबी, मेरा जो कुछ भी है वो आपका है, और जो कुछ भी मुझे मिलेगा मिला है जन्नत के अंदर इस्लाम लाने की वजह से मिला है, और इस्लाम लाए हम आपकी वजह से। अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान,
मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान। अगर आप अंदर जाना चाहते थे तो महल के अंदर चले जाते। अल्लाह के नबी, मैं आपसे क्या गैरत करता, मेरा तो जो कुछ भी है वो सब आपका है, आप अंदर चले क्यों न गए। तो मालूम यह हुआ कि जन्नत के अंदर एक और किस्म है महल की, जो पूरी एक मोती से पूरा महल बनाया गया है। तो पहला सोने और चांदी का, दूसरा अलग अलग मोतियों की ईंटें बनाकर बनाया गया, और तीसरा जो पूरी एक मोती से बनाया गया है। एक और हदीस है इसी ताल्लुक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आके कहा, अल्लाह के नबी, ये जो आपकी बीवी आ रही हैं, कौन आ रहा था? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कहा, ये जो आपकी बीवी आ रही है और हाथ में प्याला पकड़े हुए हैं और उसके अंदर कुछ है जिसको वो लेकर आपके पास में आ रही है, अल्लाह ताला ने आसमान से उनको सलाम कहा है, फ़क़रा अलैहा सलामु मिन रब्बिहा व मिन्नी। तो अल्लाह ताला का सलाम आप उन तक पहुंचा दीजिए और मेरा सलाम भी आप उन तक पहुंचा दीजिए। व बश्शिरहा, और अल्लाह ताला ने मुझे इस पैगाम के साथ में भी भेजा है, व बश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्नति मिन क़सबिन, कि अल्लाह ताला इनको जन्नत के अंदर एक ऐसा महल देगा जो पूरा का पूरा महल एक मोती का बना हुआ है। मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला ने कुछ महल जन्नत के अंदर ऐसे भी बनाए हैं जो पूरे एक मोती के बने हुए हैं और वो अलग अलग लोगों के लिए बने हैं। हदीसों के अंदर पता चला एक महल तो हजरत उमर का है और एक महल हजरत खदीजा का है, और भी लोगों के लिए होंगे। तो जन्नत के अंदर 3 तरीके के महल हैं। जन्नती आदमी जन्नत के अंदर गया, देख रहा है अलग अलग तरीके के महल बने हुए हैं, क्या शानदार महल होंगे, आप अंदाजा कर सकते। और कुछ हदीसों से ऐसा पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर कुछ जगह को खाली छोड़ दिया। जन्नत के अंदर कुछ जगह को अल्लाह ताला ने खाली छोड़ दिया, वहां पर इंसान अमल करेगा दुनिया के अंदर तो वहां महल बन जाएंगे, वरना प्लॉट पड़ा रहेगा। जैसे होता है ना कि आदमी के पास में जगह बहुत है, खाली पड़ी है, तो जन्नत में कुछ जगह ऐसी भी हैं जो खाली पड़ी है, आप यहाँ अमल करेंगे तो वहां महल बनेगा। जैसे हदीस के अंदर आता है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन, बोलो, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। आप जन्नत दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए एक घर बनाएंगे तो अल्लाह ताला आपका घर जन्नत के अंदर बनाएगा। पता ये चला कि अभी बना नहीं है, लेकिन आप मस्जिद के मामले में अगर ताउन करते हैं, मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद बन रही है उसमें अल्लाह की राह में कुछ दे देते हैं, तो वहां पर आपके लिए महल बनेगा, वरना प्लॉट पड़ा रहेगा, आपको जमीन मिलेगी, महल नहीं मिलेगा। इसी तरीके से एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला इस्नतै अशरा रकात, जो आदमी दिन भर के अंदर 12 रकात नमाज पढ़ेगा, बुनिया लहू बिहिन्न बैतुन फिल जन्ना, ऐसे लोगों के लिए जो दिन भर में 12 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल बना देता है। यानी कि ये फर्ज नमाज की बात नहीं हो रही है, वो तो दिन भर में 17 रकातें होती हैं, ये 12 रकात नमाज की बात हो रही है। और ये 12 रकातें कौन सी हैं? इसको भी एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, 2 रकात फजर से पहले, 4 रकात जोहर से पहले, 2 रकात जोहर के बाद और 2 रकात मगरिब के बाद, 2 रकात इशा के बाद। इस तरीके से ये 12 रकातें हो जाती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते रोजाना अगर कोई ये 12 रकातें नमाज पढ़ता है, उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल बना दिया जाता है। आप रोज पढ़ोगे, रोज आपके लिए एक महल बनता चला जाएगा। तो जन्नत के अंदर जो महल है, तो एक तो वो सोने और चांदी की ईंटों के, और एक लाल और सफेद मोतियों की ईंटों के, और एक पूरी ईंटों के, पूरे मोती के बने हुए, और चौथे प्लॉट पड़े हुए हैं। आप यहाँ दुनिया के अंदर अमल कर रहे हैं और वहां पर आपके लिए महल बनता चला जाता है। 4 तरीके के महल हो। इंसान अंदर गया, उसने देखा महल है। अब सवाल ये है कि कुछ लोग कम अमल करके जन्नत में गए होंगे, कुछ लोग ज्यादा अमल करके जन्नत में गए होंगे, तो क्या सारे जन्नतियों को एक जैसे महल मिलेंगे? सबको बराबर बराबर जन्नत में महल मिलेंगे? सवाल ये।
ऐसा नहीं होगा। कैसे मिलेंगे? प्यारे नबी फरमाते हैं इन्ना फिल जन्नति मिअतु दरजतिन, बेशक जन्नत के अंदर 100 दर्जे हैं। क्या फरमाया? जन्नत के 100 दर्जे हैं। हम मकान बनाते हैं ना, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, ऐसे बनाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते जन्नत के 100 दर्जे हैं और इन 100 दर्जों में माँ बैना, इन दोनों के दरमियान की दूरी यानी 1 दर्जा, उसके बाद में दूसरा दर्जा, इन दोनों के दरमियान की दूरी प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कमा बैना समाई वल अर्ज़, जैसा कि आसमान और जमीन के दरमियान की दूरी है इतनी ही दूरी है। ऐसे 100 दर्जे हैं। यानी अगर कम अमल करने वाला जन्नती जन्नत के अंदर गया और उसको पहला दर्जा मिला, इसके बाद दूसरा दर्जा जिसको मिलेगा, तो इसकी और इन दोनों के दरमियान की जो दूरी होगी वो इतनी दूरी होगी जैसा कि आसमान और जमीन के दरमियान की दूरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि चलो नीचे वाला मिल जाए, हमें क्या करना है। आप अंदाजा करें कि दर्जों के अंदर फर्क कितना है। कम अमल वाले जन्नती को मिला, फिर दूसरे वाले को जब मिला दूसरा दर्जा, तो दोनों के दरमियान की दूरी आसमान और जमीन के बराबर। और ऐसे 100 दर्जे हैं, तो सोचो लास्ट वाला कितनी ऊंचाई पर रहेगा। और हदीस के अंदर आता है जन्नत जितनी ऊंची होती चली जाएगी, दर्जे जितने ऊपर होते चले जाएंगे, दर्जे जितने बढ़ते चले जाएंगे, जन्नत उतनी खूबसूरत होती चली जाएगी। नीचे वाली जैसी है, उससे ऊपर वाली उससे ज्यादा खूबसूरत, उससे ऊपर वाली उससे ज्यादा खूबसूरत। जैसे जैसे दर्जे बढ़ेंगे वैसे ही वैसे खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हदीस के अंदर आता है कि सबसे ऊपर वाली जो जन्नत है उसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस। और हदीस के अंदर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अल्लाह ताला से दुआ किया करो तो अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस मांगो। क्यों? इसलिए कि जन्नतुल फिरदौस ये सबसे ऊपर वाली जन्नत है और जन्नत के अंदर 100 दर्जे, सबसे ऊपर वाली जन्नत का नाम जन्नतुल फिरदौस। और इस जन्नतुल फिरदौस के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है, इसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। और आपको एक बात और बताऊं कि जन्नत के 100 दर्जे, सबसे ऊपर वाली जन्नतुल फिरदौस, सबसे खूबसूरत जन्नतुल फिरदौस। और इस जन्नतुल फिरदौस के अंदर एक जगह ऐसी है जो इस पूरी जन्नतुल फिरदौस के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और हदीस के अंदर आया उसका नाम वसीला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे लिए दुआ किया करो, अल्लाह ताला वो जगह मुझे अता फरमाए। और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से कि एक बंदा है जिसको वो जगह मिलेगी, वो दर्जा मिलेगा, वो जगह मिलेगी। वो अर्जू अन अकून अना हुआ, और मुझे उम्मीद है कि वो इंसान मैं ही हूँ, अल्लाह ताला मुझे ही वो जगह देगा। अल्लाह, सोचो कितनी जबरदस्त जगह हो। सबसे ऊंची वाली उसमें जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस में सबसे खूबसूरत। अच्छा, एक सवाल ये है कि जन्नत के जो महल होंगे तो क्या ऐसे ही बने होंगे बस लंबे चौड़े, या उसमें कुछ कमरे अमरे भी बने होंगे? तो कुरान करीम फरमाता है गुरफ़ुम मिन फ़ौक़िहा गुरफ़ुम मबनिया, कमरे के ऊपर कमरे होंगे, कमरे के ऊपर कमरे होंगे। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू, ये तुम्हें तुम्हारे आमाल के बदले में दिया गया है, ये तुम्हें तुम्हारे आमाल के बदलों में दिया गया है। ये कमरे भी उसके अंदर बने होंगे। मालूम ये हुआ कि जन्नत के अंदर सिर्फ महल नहीं है बल्कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी बनी हुई हैं और कमरे के ऊपर कमरे भी बने हुए हैं। बंदा रहोगे कहाँ रहोगे? तो कमरे के ऊपर कमरे भी बने हुए। तो मैंने आपको ये बताया कि जन्नत के अंदर अलग अलग तरीके के महल हैं और उस महल के अंदर अलग अलग कमरे बने हुए हैं और उनके दरमियान में दर्जात हैं और सबको अलग अलग मिलेगा आमाल के हिसाब से। अब एक सवाल होता है कि जब जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि किसका वाला कौन सा? जन्नत में गए, सारे घुस गए अंदर एक साथ गुरों की शक्ल में, तो आपका कौन सा है, मेरा कौन सा है, फला का कौन सा है, ढिगा का कौन सा है, किसको कौन सा मिलेगा, किसको कौन सा दिया जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? कोई चिट लगी होगी
कि ये मकान ये महल अब्दुल्ला भाई का है, ये मकान ये महल अब्दुर्रहमान भाई का है, ये साजिद भाई का है, ये राशिद भाई का है, ये फला साहब का है, ये फला साहब का है, कोई चिट लगी होगी। कुरान बयान करता है वयुदखिलुहुमुल जन्नता अर्रफ़हा लहुम, जब उसके अंदर इनको दाखिल किया जाएगा तो ये अपने अपने महलों को पहचान लेंगे, अपने अपने ठिकानों को पहचान लेंगे। वयुदखिलुहुमुल जन्नता अर्रफ़हा लहुम, कैसे पहचानेंगे? आपने देखा होगा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आप सारे लोग जाते हैं, सारे लोग मस्जिद के अंदर गए, मस्जिद भर गई। अब नमाज पढ़ के जब बाहर निकले तो क्या कभी ऐसा होता है कि साजिद भाई राशिद भाई के मकान में घुस गए और राशिद भाई साजिद भाई के मकान में, अब्दुल्ला भाई अब्दुर्रहमान के मकान में और अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला भाई के मकान में? बाद में पता चला कि अरे मैं तो गलती से आ गया था। ऐसा नहीं होता। इसी जिस तरीके से आप नमाज के बाद निकलते हैं, अपने घरों को आराम से पहचान लेते हैं कि हमारा घर है, अल्लाह का कुरान कहता है कि जन्नती भी अपनी अपनी जगहों को बड़े आराम से पहचान लेंगे। फरमाया वयुदखिलुहुमुल जन्नता अर्रफ़हा लहुम, वो उसको पहचान लेंगे। किसको कहाँ रहना है सबको पता, तो जन्नतियों को अपने अपने ठिकाने पता चल जाएंगे कि कहाँ रहना है। अब ये जन्नती पहुंच गए, लेकिन अभी जन्नतियों को लिबास पहनना बाकी। ऐसे ही नहीं जाएंगे, अभी तो पता बता दिया गया कि आपके ये ठिकाने ये ठिकाने ये ठिकाने, लेकिन लिबास हम लोग पहनते हैं ना, लिबास कपड़े पहनते हैं ना, तो जन्नतियों को भी कपड़े पहनाई जाए। कपड़े कौन से होंगे? फरमाया आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुज़रुन व इस्तबरक, मोटे रेशम के, बारीक रेशम के और कुछ लाइट ग्रीन कलर के, बिल्कुल हरे नहीं, लाइट ग्रीन, बारीक रेशम के, मोटे रेशम के, लाइट ग्रीन कलर के जन्नतियों को लिबास पहनाया जाएगा रेशम का। आज देखे ना, रेशम मर्द नहीं पहन सकता, मर्द के लिए हराम, लेकिन जन्नत के अंदर रेशम के कपड़े पहनाए जाएंगे। रेशम भी कैसे होगी उसको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। फरमाया एक मर्तबा मदीना के अंदर कहीं से रेशम आई, रेशम का कपड़ा आया, इतना बेहतरीन रेशम साहबा किराम ने आज से पहले कभी देखा नहीं था। जब साहबा ने उस रेशम को देखा, उसको हाथ में छू छू कर देखने लगे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हो मेरे सहाबा, क्या तुम्हें इस चीज को देखकर, इसकी खूबसूरती को देखकर, इसकी उम्दा तरीन नफासत को देखकर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है कि इतनी बेहतरीन रेशम का कपड़ा, क्या तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? कहाँ अल्लाह के नबी हमें ताज्जुब हो रहा है। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया सारी दुनिया की रेशम को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, वो सारी बेहतरीन रेशम भी मिलकर भी उस रुमाल का मुकाबला नहीं कर सकती जो अल्लाह ताला जन्नत के अंदर मेरे साहबी साद बिन मुआज को पसीना पहुंचने के लिए देगा। सोचो, रुमाल का यह हाल है कि दुनिया की सारी रेशम मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जो पसीना पहुंचने के लिए रुमाल होता है इंसान के पास, जन्नत में जो रुमाल मिलेगा साद इब्न मुआज को, उसका मुकाबला पूरी दुनिया की रेशम नहीं कर सकती। तो कपड़े कैसे हो? कपड़े रेशम के पहनाए जाए। आगे अल्लाह ताला फरमाता है वहुल्लू असाविरा मिन फिज़्ज़ा, और एक और जगह पे फरमाया युहल्लूना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हब। सिर्फ कपड़े ही नहीं पहनाए जाएंगे बल्कि उनको सोना और चांदी भी पहनाया जाएगा। आज हमारे लिए मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है, लेकिन जन्नत के अंदर जायज होगा और पहनाया जाएगा। यानी बिल्कुल इस तरीके से जन्नतियों को तैयार किया जाएगा जिस तरीके से दुनिया के अंदर शहजादे तैयार होते हैं। शहजादों को देखा होगा आपने फोटो वोटो में, किस तरीके से हार पहने हैं, हाथों में भी पहने हैं, सर के ऊपर भी कुछ लगाए हैं सोने का, और ताज लगाए हुए हैं, और पूरा पहने हुए हैं, सोने चांदी से लदे हुए हैं। जिस तरीके से शहजादे तैयार होते हैं इसी तरीके से तैयार किया जाए। कपड़े बेहतरीन हो गए, सोने चांदी से लाद दिया गया, मकान भी दिखा दिए गए। अब ये खड़े रहेंगे तो थक जाएंगे। हुक्म होगा कि मकानों के अंदर चले, मकानों के अंदर जाएं।
जब वहां पहुंचेंगे तो वहां बैठेंगे जाकर, खड़े खड़े थक गए, अब जाकर बैठ लो। तो अब जाकर जब ये बैठेंगे, कुरान ने उसका नक्शा खींचा, मुत्तकीना फीहा अलल अराइक, टेक लगाकर जब ये अपने तख्तों पर बैठेंगे, जिस तरीके से बादशाह बैठा करते हैं, मुत्तकीना फीहा अलल अराइक। एक और जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया मुत्तकीना अला रफरफिन खुजरिन व अबकरिन हिसान, तकिए के ऊपर टेक लगाकर बैठे होंगे। और एक और जगह पे फरमाया तकिए कैसे होंगे, फरमाया मुत्तकीना अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक, तकिए इतने खूबसूरत होंगे कि उसके अंदर का कपड़ा, जिसको हम और आप लोग अस्तर कहते हैं, वो रेशम का होगा। देखो ऊपर कपड़ा कैसा होगा वो नहीं बताया गया, अंदर का कपड़ा कैसा होगा वो बताया गया। आपने देखा होगा घर के अंदर जब तकिए बनाए जाते हैं ना, तो जो थोड़ा कलर में हल्का होता है, डिजाइन में हल्का होता है, तकिया बनाते वक्त उसको अंदर की तरफ कर देते हैं, और जो कलर अच्छा होता है और डिजाइन जो अच्छी होती है तो तकिया बनाते वक्त उसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। जन्नत के अंदर जो तकिए हैं वो अंदर के इतने खूबसूरत हैं कि वो रेशम के हैं, तो ऊपर का कैसा होगा ये बताया ही नहीं गया। ये आप सोचो कितना खूबसूरत होगा कि अंदर की खूबसूरती बताई गई। जबकि हम लोग क्या करते हैं, जब तकिया बनाते हैं तो जो थोड़ा गड़बड़ होता है उसको अंदर की तरफ करते हैं ताकि पता ना चले। यहाँ अंदर की खूबसूरती बताई गई। तो टेक लगाए होंगे, बैठे होंगे, तो जिन तख्तों पर बैठे होंगे वो तख्त कैसे होंगे, फरमाया फीहा सुरुरुम मरफूआ, ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे, वाकबाबुम मौज़ूआ, और उन तख्तों के ऊपर लाइन से तकिए लगे होंगे, वनमारिक़ मसफूफा, और उनके ऊपर गद्दे और कालीनें भी बिछी हुई होंगी। टेक लगा कर बैठे। अब ये जन्नत के अंदर आ गए, खूबसूरत तो पहले ही हो गए थे, कपड़े बेहतरीन पहना दिए गए, महल शानदार है ही, तकिए पर टेक लगाकर आराम से बैठे हुए हैं। तो अब कुछ मेहमान जब घर पे आता है तो हम लोग कुछ खाना पीना पेश करते हैं ना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इनके लिए कुछ खाने पीने का भी इंतजाम करो, तो इनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। तो खाना पीना जब इनके सामने आएगा, वो खाना पीना आने से पहले आप ये समझे कि जिन बर्तन के अंदर आएगा वो बर्तन कैसे होंगे, उसको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। युताफु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिज़्ज़तिन, चांदी के बर्तन होंगे। एक जगह फरमाया क़वारीरा, रेशम के होंगे, शीशे के होंगे। एक जगह फरमाया कि सोने के होंगे। और उन बर्तनों के अंदर, जिसके अंदर खाना रखा जाएगा, जिसके अंदर खाना लेकर आया जाएगा, चांदी के बर्तन होंगे, सोने के बर्तन होंगे, शीशे के बर्तन होंगे। उन बर्तनों के अंदर खाना लाया जाएगा, और जब खाना लाया जाएगा तो सबसे पहले क्या लाया जाएगा, सबसे पहले क्या चीज आई, जन्नती को जन्नत में खाने के लिए मिलेगी। हदीस के अंदर आता है ज़ियादतु कबिदिन नून, नून कहते हैं मछली को, ज़ियादतु कबिदिन नून, मछली का कलेजा, मछली की कलेजी सबसे पहले जन्नतियों को खिलाई जाएगी। समझ में आई बात? सबसे पहले क्या मिलेगा, मछली की कलेजी खाने को मिलेगी। तो सिर्फ मछली की कलेजी मिलेगी? नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है वलहमिम मिम्मा यश्तहून, जिस चीज का मन उनका करेगा, जिस चीज की उनको ख्वाहिश होगी, उस चीज का गोश्त भी उनको मिल जाएगा। हाँ, शुरुआत मछली की कलेजी से की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ में उनको जिस चीज का उनका मन करेगा उसका गोश्त भी उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। मछली की कलेजी खाई है आप लोगों ने? ये तो पानी का इलाका है, हो सकता खाई होगी आपने, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। आम लोगों को तो मछली नहीं मिलती, कलेजी कहाँ से मिलेगी? फरमाया तो मछली की कलेजी और परिंदों में से जिसका भी गोश्त, जिसका भी मन करेगा उसका गोश्त मिल जाएगा। तो क्या सिर्फ यही मिलेगा? नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है वयुस्कौना फीहा कासन काना मिजाजुहा ज़ंजबीला, शराब का प्याला भी रखा होगा। इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा, दूसरी किस्म के शराब का प्याला भी रखा होगा। शराब कैसी होगी? वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, पाक शराब होगी, दुनियावी शराब की तरह नहीं होगी। यहाँ तो आदमी पी लेता है तो नालियों में लौटता फिरता है,
अपना होश नहीं रहता, ऑल फॉल बकता है। पाक शराब होगी, और कुरान कहता है कि अलग अलग किस्म की होगी, ऐसा नहीं है एक ही किस्म की पिलाई जा रही है आपको, अलग अलग किस्म की। दुनिया में हराम है, वहां हराम नहीं, वो पाक होगी। उसको पीने के बाद इंसान बहकेगा नहीं, ऑल फॉल नहीं बकेगा, चक्कर नहीं खाएगा, गिरेगा नहीं, दिमाग नहीं घूमेगा, ऐसी शराब होगी। तो खाना हो गया, परिंदों का गोश्त हो गया, शराब हो गई। अब हम लोगों की आदत क्या है, खाना खाने के बाद हम लोग मीठा खाना पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, बस ये लास्ट बताता हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, तो वहां मीठे का कोई इंतजाम होगा? अल्लाह का कुरान कहता है फीमा फाकिहतुन व नखलुन व रुम्मान, वहां पर हम उनको फल खिलाएंगे, अनार भी होंगे, अंगूर भी होंगे, और दूसरी चीजें भी होंगी, उनको वहां पर खिलाया जाएगा। और जब जब उनके सामने उसको फलों को पेश किया जाएगा, कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, जन्नती उन फलों को देखने के बाद में कहेंगे ये तो हम दुनिया के अंदर भी खाया करते थे। ये बड़ी अहम चीज है, जरा सुने इसको। जन्नती कहेंगे ये तो हम दुनिया के अंदर भी खाया करते थे, ये तुमने क्या रख दिया, अनार मेरे सामने, अंगूर मेरे सामने, केले मेरे सामने, ये तो हम दुनिया के अंदर भी खाया करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा फिल जन्नति शै युशब्बिहु इल्लल अस्मा, जन्नत के अंदर जो चीजें भी मिलेंगी नाम उनका दुनिया वाला होगा, लेकिन उसकी तमाम चीजें उसके अलावा होंगी, सिर्फ नाम होगा कि ये क्या चीज है, ये केला, तो नाम क्यों चेंज नहीं किया? ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अल्लाह ताला ने नाम चेंज क्यों नहीं किया? बाकी सारी चीजें, उसका कलर, उसका टेस्ट और उसका जायका, सब कुछ अल्लाह ताला ने चेंज कर दिया, लेकिन नाम वही रखे जो दुनिया वाले। क्यों? इसलिए कि नाम भी चेंज कर दिए जाएं और पहले से ही सारी चीजें चेंज भी हो गई, तो आप खाओगे कैसे? आपको जब पता नहीं है कि ये केला है, इसके छिक्कल उतारना पड़ते हैं, फिर खाना पड़ता है, तो आप छिक्कल समेत भी तो खा सकते हैं ना। इसलिए बता दिया गया ये केला है, तो आपको समझ में आ गया कि इसके छिक्कल छिलके उतारना है और उसके बाद में खाना। आपको बता दिया गया कि ये अनार है, तो आपको समझ में आ गया कैसे खाना है। तो इसलिए नाम वही रखे गए जो दुनिया वाले हैं, बाकी सारी चीजों को अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से जन्नत के अंदर जन्नतियों की ज़ियाफत होगी। और भी कुछ बातें थी, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, हुक्म हो चुका है और मेरा वक्त भी खत्म हो गया है। बाकी बातें फिर कभी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान